everyone. Today I Shivani Chauhan will deliver a session on the biology and our topic is animal kingdom. ठीक है, तो प्रीवियस क्लासेस में आपने आई थिंक सो कि सबने क्लासेस अटेंड करी होंगी और आपको लेक्चर्स काफ़ी पसंद आए हों। तो आज हम डिस्कस करेंगे एनिमल किंगडम, क्योंकि हर किसी को ये एक बहुत बड़ा हवा लगता है कि एनिमल किंगडम हमसे नहीं पढ़ा जाएगा, इसमें इतना कुछ है लर्न करने के लिए। तो आज आप क्लास अटेंड करिएगा और अगर आपको इसमें कुछ अलग देखने को मिलता है तो आई होप सो कि मेरी मेहनत आप सबके लिए काम आए। ठीक है, तो इसमें हम जितना भी एनिमल किंगडम में पढ़ेंगे वो पॉइंट टू पॉइंट होगा, बिल्कुल भी इधर उधर कुछ नहीं, फालतू उसमें कुछ नहीं होगा। तो जितना भी आपके एग्जाम पे बेस्ड जितने क्वेश्चंस उस पर बन सकते हैं उतने ही हमने क्या पॉइंट्स इसमें ऐड करे हैं। तो आप उनको अच्छे से अपने नोटबुक में नोट्स बना के उनको डेली बेसिस पे रिवाइज करो, क्योंकि थोड़ा सा ये है टॉपिक प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम ज़्यादा नहीं याद रख पाते स्टूडेंट्स। तो आप आज की क्लास अटेंड करके देखो, इसमें पॉइंट्स जितने भी हैं उनको अपने नोटबुक में साथ साथ राइट डाउन करते हुए चलो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास। अब एनिमल किंगडम में सबसे पहले क्या कौन सा फाइलम, सबसे पहले हम फाइलम पोरीफेरा करेंगे। कौन सा करेंगे? फाइलम पोरीफेरा को डिस्कस करते हैं। तो वेट अ मिनट, हाँ, तो कौन सा करेंगे अब हम? फाइलम डिस्कस करते हैं, जितने भी एनिमल किंगडम्स के फाइलम्स हैं। फर्स्ट है आपका इसमें पोरीफेरा। कौन सा? पोरीफेरा। पोरीफेरा को आप नाम से ही देख रहे हैं, पोरीफेरा मतलब कि पोरस। कैसा है ये? पोरस। पोरीफेरा मतलब पोरस। तो इसकी बॉडी कैसी होगी? पोरस होगी, पोरस बॉडी होगी। और साथ में जो इसका अगर कोई चीज़ पोरस है तो वो कैसी होगी? स्पॉन्जी होगी। ठीक है, तो स्पॉन्जी होगी, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? स्पॉन्जेस बोलते हैं। एग्जाम्पल्स की बात करें तो स्पॉन्जिला, यूप्लेक्टिला और साइकन। ठीक है, पोरीफेरा जो है वो कैसा है? वो पोरस है, उसकी बॉडी स्पॉन्जी है। और क्या इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम स्पॉन्जेस भी बोलते हैं। एग्जाम्पल्स की बात करें तो स्पॉन्जिला और यूप्लेक्टिला और साथ में साइकन। ठीक है, तो ये हैं इसके एग्जाम्पल्स। तो साथ साथ लिखते चलिए कि जिससे कि आप ये एट दी टाइम ऑफ रिवीजन आप इसको डायरेक्टली रिवाइज कर सकें। तो इसमें नेक्स्ट अब हमारा आता है पोरीफेरा के बाद सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा, वेट अ मिनट, आई हैव टू चेंज इट। हाँ, नेक्स्ट अब आपका आता है इसमें सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा जो है वो किस में रहता है? सेलाइन वाटर में रहते हैं। किस में रहते हैं? सेलाइन वाटर में। इनकी जो बॉडी अगर बात करें तो कैसी है? डिप्लोब्लास्टिक होते हैं ये। डिप्लोब्लास्टिक मतलब कि जो सेल्स की लेयर है वो कितनी होती है? इसके अंदर 2 लेयर्स होती है सेल्स की। तो ये बहुत बार पूछ लेते हैं एग्जाम्स में कि कितनी लेयर्स होती है सेल्स की इनके अंदर। सिलेंट्रेटा मतलब ऐसे तो नहीं पूछेंगे कि कितनी लेयर्स होती है, हाँ ये पूछ सकते हैं कि डिप्लोब्लास्टिक होते हैं या फिर डायब्लास्टिक होते हैं। तो डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए जो सिलेंट्रेटा है वो कैसे होते हैं? डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। मतलब इनके जो सेल्स की लेयर होती है वो कितनी होती है? 2 लेयर्स होती है इसमें सेल्स की। और ये कहाँ मिलते हैं? सेलाइन वाटर में मिलते हैं। एग्जाम्पल्स की बात करें तो एग्जाम्पल्स जरूर याद से लिख लेना। कोरल्स, जितनी भी जेलीफिश हैं वो, और साथ में हाइड्रा। ठीक है, कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं? कोरल्स, जेलीफिश और हाइड्रा। पोरीफेरा के एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं? स्पॉन्जिला, यूप्लेक्टिला और साइकन। ठीक है, और पोरीफेरा को आपसे पूछते हैं इनकी कौन से ऐसा फाइलम है एनिमल किंगडम का जिसकी जो बॉडी है वो पोरस है, तो आपको आंसर करना है पोरीफेरा। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट पे मूव करते हैं अब हम। नेक्स्ट है आपका इसमें प्लेटीहेल्मिन्थस। प्लेटीहेल्मिन्थस आपको नाम से ही समझ आ रहा है। प्लेटी मतलब कि
प्लेट टाइप में, मतलब फ्लैट कुछ इसकी बॉडी होगी, ठीक है। तो फ्लैट वॉर्म्स, जितने भी फ्लैट वॉर्म्स हैं वो क्या है, प्लेटीहेलमिंथेस में इंक्लूड होते हैं। इनकी बॉडी कैसी होती है, फ्लैट होती है। सिमेट्री कैसी होती है, बायलेटरल सिमेट्री होती है, मतलब कि अगर इनकी बॉडी ये है तो मैं अगर इसको बीच में से डिवाइड करूं तो जो ये वाला पार्ट है ये वाले इस पार्ट से कोलैप्स करेगा, मतलब कि एक दूसरे के ऊपर ये सेम क्या बनाएंगे, सिमेट्री बनाते हैं, ठीक है। तो बायलेटरल है। इनकम्प्लीट डाइजेशन होता है इसमें। इनकम्प्लीट डाइजेशन होता है मतलब कि एंट्री और या फिर कहीं की एग्जिट जो है वो एक ही जगह से होती है, ठीक है, एक ही साइड से होती है। फ्री लिविंग कौन सा है इसमें, एग्जांपल्स की अगर बात करें तो फ्री लिविंग कौन सा है, प्लेनेरिया। पैरासिटिक इसमें कौन सा है, लीवर फ्लूक और टेपवॉर्म। ये क्या है, इसके प्लेटीहेलमिंथेस के एग्जांपल्स है, ठीक है। फ्री लिविंग में कौन सा आता है, प्लेनेरिया आता है, और पैरासिटिक में कौन सा आता है, लीवर फ्लूक आता है, और टेपवॉर्म भी क्या है, प्लेटीहेलमिंथेस में इंक्लूड होता है, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपको याद रखने हैं। बॉडी कैसी होती है, फ्लैट होती है, बायलेटरल सिमेट्री होती है, इनकम्प्लीट डाइजेशन होता है, ठीक है, क्लियर है। और नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं, और इनको हम और क्या बोलते हैं ये याद रखना है, इनको हम फ्लैट वॉर्म्स भी बोलते हैं, मतलब इसमें जितने भी फ्लैट वॉर्म्स हैं वो सारे इंक्लूडेड होते हैं। नेक्स्ट आपका है निमाटोडा। निमाटोडा क्या है, इसकी जो बॉडी होती है, इनकी सबकी बॉडी कैसी होती है, सिलेंड्रिकल होती है। कैसी बॉडी होती है निमाटोडा की, सिलेंड्रिकल। इनको हम क्या बोलते हैं, एस्केलमिंथिस बोलते हैं। इनकी सिमेट्री कैसी होती है, बायलेटरल, मतलब मैं अगर इनको डिवाइड करूं तो दोनों तरफ से क्या होगा, ये सेम सिमेट्री होगी, तो बायलेटरल सिमेट्री होती है। कोई भी ऑर्गन रियल नहीं होता, सारे फॉल्स होते हैं, ठीक है। तो नो रियल ऑर्गन मतलब कि फॉल्स ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स की बात करें तो कौन कौन से हैं, फिलेरिया वॉर्म, राउंड वॉर्म, पिन वॉर्म, एस्कैरिस, वुचेरिया, ठीक है। तो ये क्या है, निमाटोडा के एग्जाम्पल्स हैं। कौन कौन से, फिलेरिया वॉर्म, राउंड वॉर्म और पिन वॉर्म, एस्कैरिस और वुचेरिया, ये हैं इसके एग्जाम्पल्स, ठीक है। इनको हम क्या बोलते हैं, एस्केलमेंथिस बोलते हैं। और बॉडी कैसी होती है इनकी, सिलेंड्रिकल होती है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है इसमें एनालिडा। एनालिडा जो है इसकी जो बॉडी है वो कैसी होती है, सेगमेंटेड होती है। एनालिडा की सेगमेंटेड बॉडी होती है, मतलब कि जैसे ये है तो इसमें सेगमेंट्स की फॉर्म में इनकी बॉडी होती है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सेगमेंटेड बॉडी बोलते हैं। एनालिडा को क्या बोलते हैं, सेगमेंटेड बॉडी होती है इनकी। इनके अंदर क्या होता है, कॉलम होता है, क्या मतलब कैविटी होती है। बायलेटरल सिमेट्री होती है इनकी। अर्थवॉर्म और जो लीच, ये क्या है, इसके एग्जाम्पल्स हैं। एनालिडा के एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं, अर्थवॉर्म और लीच, ठीक है। नेक्स्ट आपका सिक्स्थ आता है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा आपसे पूछ लिया जाता है कि लार्जेस्ट फाइलम एनिमल किंगडम का कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए जो आर्थ्रोपोडा है वो क्या है, लार्जेस्ट फाइलम है एनिमल किंगडम का, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो आर्थ्रोपोडा है इसमें जो लेग्स होते हैं इनके वो कैसे होते हैं, जॉइंटेड लेग्स होते हैं। बायलेटरल सिमेट्री इनकी भी कैसी होती है, बायलेटरल, इनकी भी कैसी होती थी, बायलेटरल। आर्थ्रोपोडा की सिमेट्री कैसी होती है, बायलेटरल। एग्जाम्पल्स की बात करें, स्कॉर्पियन, स्कॉर्पियन के लेग्स कैसे होते हैं, जॉइंटेड लेग्स होते हैं। क्रैब्स आ गए, कॉकरोच आ गए, स्पाइडर आ गए। और इनमें जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो कैसा होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। बॉडी डिवीजन की बात करें तो बॉडी डिवीजन इसका 3 पार्ट्स में होता है। हेड होता है, फिर आपका इसमें आता है थोरैक्स, फिर इसमें आपका आता है इसमें एब्डोमेन, ठीक है। एनालिडा में हमने क्या डिस्कस करा कि जो इनकी बॉडी होती है वो कैसी होती है, सेगमेंटेड होती है, और इसमें कॉलम होता है। सिमेट्री जो होती है वो बायलेटरल सिमेट्री होती है। और अर्थवॉर्म और लीच क्या है, इसके एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट आपका है इसमें 6th पे आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा अगर आपसे पूछा जाए कि लार्जेस्ट फाइलम एनिमल किंगडम का कौन सा है तो आपको बताना है आर्थ्रोपोडा, ठीक है। आर्थ्रोपोडा में जो लेग्स होते हैं इनके वो सबके क्या हैं, जॉइंटेड होते हैं, जैसे आपने देखा है कि स्कॉर्पियन वगैरह ये सब होते हैं, क्रैब्स वगैरह, और इनके जॉइंटेड लेग्स होते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है इसमें ओपन होता है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब कि इसके अंदर ब्लड वेसल्स नहीं होती। अगर ब्लड वेसल्स नहीं है तो इट मीन्स कि जो
ब्लड है वो जो उसका सर्कुलेशन होगा वो आउटसाइड होगा, मतलब कि बाहर ही होता रहेगा, वो आउटर क्योंकि ब्लड वेसल्स तो है नहीं तो वो बाहर ही फ्लो करता रहेगा, ठीक है। तो इसलिए ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। बॉडी डिवीजन पूछ लिया जाता है कि इनका बॉडी डिवीजन कितने पार्ट्स में है, 3 में है। हेड होता है, थोरैक्स होता है और एब्डोमेन होता है, ठीक है। तो ये 3 चीज आपको इसमें याद रखनी है, एग्जाम्पल्स भी याद रखने हैं। नेक्स्ट आपका आता है इसमें मोलस्का। 7th है मोलस्का। मोलस्का जो है ये सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है। कैसा है ये? फर्स्ट पे कौन सा था? आर्थ्रोपोडा, और सेकंड पे इसमें आपका आता है मोलस्का। इसमें जो सेकंड पे मोलस्का है इसकी भी कैसी होती है सिमेट्री? बायलेटरल सिमेट्री होती है और कोई भी सेगमेंट्स नहीं होते। जैसे अभी हमने देखा था एनालिडा वाले में, उसमें सेगमेंटेड बॉडी होती थी, पर इसमें सेगमेंटेड बॉडी नहीं होती। और क्या होता है? कॉलोमेट होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है, मतलब कि 3 लेयर्स होती है किसकी? सेल्स की, 3 लेयर ऑफ सेल, ठीक है। और स्नेल्स या फिर कहें कि ऑक्टोपस, ये क्या है? मोलस्का के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। 8th नंबर पे आपका आता है एक्टिनोडर्मेटा। एक्टिनोडर्मेटा जो है इनकी जो स्किन होती है वो स्पाइनी स्किन्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मतलब कांटेदार इनकी स्किन होती है। कैसी होती है इनकी बॉडी? कांटेदार होती है, स्पाइनी स्किन्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये। इनकी बायलेटरल सिमेट्री होती है और रेडियल सिमेट्री होती है। बायलेटरल सिमेट्री इसके अंदर नहीं होती है। जितने भी एक्टिनोडर्मेटाज होते हैं इनकी बायलेटरल सिमेट्री नहीं होती। जब अगर हम इनका डिवीज़न करें तो ये सेम नहीं होते। जैसे कि स्टारफिश है, अगर मैं उसका डिवीज़न करें तो स्टारफिश का डिवीज़न अगर हम करेंगे तो सेम ये नहीं होती, ठीक है। तो सेम इसका जो सिमेट्री है वो नहीं होती डिवीज़न पे। रेडियल जो है इनकी सिमेट्री कैसी होती है? रेडियल होती है, ठीक है। और एग्जाम्पल क्या है इसमें आपका? स्टारफिश। तो एक्टिनोडर्मेटा और इनकी स्पाइनी स्किन आपने देखा होगा, जैसे स्टारफिश के आपने डायग्राम्स वगैरह में भी देखा हो, इनकी स्किन पे ऐसे ऐसे स्पाइंस होते हैं, कांटे से होते हैं, ठीक है। तो इनकी स्पाइनी स्किन होती है, ठीक है। नेक्स्ट अब इसमें है आपका 9th पे कोरडेटा। कोरडेटा क्या होते हैं? ये नोट कॉर्ड होता है, मतलब कि इनकी जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है? रोड लाइक स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है इनका स्ट्रक्चर? रोड लाइक स्ट्रक्चर होता है। और बायलेटरल सिमेट्री होती है इनके अंदर। कैसी होती है इनकी? बायलेटरल। बायलेटरल वही कि जब मैं इसका डिवीजन करूं तो दोनों तरफ क्या होगी? इसकी सिमेट्री बिल्कुल सेम होगी। और कैसे होते हैं ये? कोलोमेट होते हैं, ठीक है। तो कोरडेटा में आपने क्या याद रखना है कि नोटोकॉर्ड होते हैं, मतलब कि रोड लाइक स्ट्रक्चर होता है इनका, बायलेटरल सिमेट्री होती है और कोलोमेट होते हैं, ठीक है। अब हम करते हैं डिस्कस प्लांट किंगडम, ठीक है। एनिमल किंगडम आपको आई थिंक बिल्कुल अच्छे से अब क्लियर हो गया होगा। तो प्लांट किंगडम करते हैं अब हम। एनिमल किंगडम में आपको उतना ही पढ़ना था। अब हम करते हैं डिस्कस प्लांट किंगडम, ठीक है। प्लांट किंगडम में आपके क्या, ये क्रिप्टोगैम्स होते हैं और क्या होते हैं इसके अंदर? फेनेरोगैम्स होते हैं, ठीक है। कौन से होते हैं? क्रिप्टोगैम्स और फेनेरोगैम्स। क्रिप्टोगैम्स जो होते हैं इनमें कोई सीड्स नहीं होती, ठीक है। कौन सी सीड्स नहीं होती? कोई भी सीड्स नहीं होती। फेनेरोगैम्स जो होते हैं इनके अंदर सीड्स होती है। तो एग्जाम्पल की बात करें तो क्रिप्टोगैम्स में एग्जाम्पल है थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा। क्या है एग्जाम्पल? थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा। जिनके अंदर सीड्स नहीं होती उनको हम बोलते हैं क्रिप्टोगैम्स, मतलब कि उन्होंने सीड्स को छुपाया हुआ है। इस टाइप से आप याद रख लो, क्रिप्टो, ठीक है। क्रिप्टो करेंसी आपने सुना होगा। तो क्रिप्टोगैम्स कौन से होते हैं? इनके अंदर कोई भी सीड्स नहीं होती। थैलोफाइटा इसका एग्जाम्पल है, ब्रायोफाइटा। फेनेरोगैम्स होते हैं जिनके अंदर सीड्स होती है, ठीक है। थैलोफाइट्स कौन से होते हैं? इनके जो बॉडी पार्ट्स होते हैं वो डिफ्रेंशिएटेड नहीं होते हैं, मतलब कि अगर हम इनको देखें तो जो इनके बॉडी के पार्ट्स हैं वो हमें ऐसे लगेंगे कि वो सारे के सारे एक जैसे से, क्योंकि इसमें हम
अच्छे से उनको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि कौन सा पार्ट स्टेम है, कौन सा लीव है, सारे एक जैसे से लगते हैं। इसमें कोई लीव, कोई रूट, कोई स्टेम कुछ नहीं होता, कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता, कोई सीड का फॉर्मेशन नहीं होता। एग्जाम्पल की बात करें तो फंजाई, लाइकन, एल्गी क्या है इसके एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। थैलोफाइटा के एग्जाम्पल्स फंजाई, लाइकन, एल्गी एग्जाम्पल्स हैं, तो याद रखना ये। और नेक्स्ट अब आपका इसमें आता है ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा को हम क्या बोलते हैं, एम्फीबियन बोलते हैं प्लांट किंगडम का। मतलब कि एम्फीबियन क्या होते हैं, जो वाटर पे भी एग्जिस्ट करते हैं और लैंड पे भी एग्जिस्ट करते हैं। इसमें कोई भी रूट्स नहीं होती, नो रूट्स, ओनली स्टेम एंड लीफ प्रेजेंट, नो कंडक्टिंग टिश्यू, कोई भी कंडक्टिंग टिश्यू नहीं होता। मतलब जैसे वेस्कुलर टिश्यूज और जाइलम फ्लोएम होते हैं वो नहीं होते। ये लैंड और वाटर दोनों पे एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि ये क्या है, जब भी हमने इनको क्या बोला है, एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम बोला है, ठीक है। और एग्जाम्पल्स क्या है, रिकिया, फैगनम, मर्चेंटिया। मर्चेंटिया बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो प्लीज इसको याद रखना। मर्चेंटिया क्या है, ये ब्रायोफाइटा का एग्जाम्पल है, ठीक है। नेक्स्ट आपका इसमें आता है ट्रैक्योफाइट्स। ट्रैक्योफाइट्स क्या होते हैं, जिसके अंदर रूट्स, स्टेम्स, लीव्स ये सब प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि आपकी जो जाइलम है और फ्लोएम है, ये क्या है, इसके एग्जाम्पल्स हैं। जाइलम जो है वो किसका कंडक्शन करता है, वो वाटर का कंडक्शन करता है। और जो फ्लोएम है वो किसका कंडक्शन करता है, फूड का कंडक्शन करता है। तो फूड का कंडक्शन कौन करता है, कौन सा वेस्कुलर टिश्यू है जो फूड का कंडक्शन करता है, फ्लोएम। और कौन सा ऐसा टिश्यू है जो वाटर का कंडक्शन करता है, तो वो है जाइलम, ठीक है। नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं अपने टेरिडोफाइटा पे। टेरिडोफाइट्स वो होते हैं जिनके अंदर सीड्स नहीं प्रोड्यूस होती। अगर इनके अंदर सीड्स प्रोड्यूस नहीं हो रही तो इनको हम क्या बोलते हैं, अभी मैंने आपको बताया था जिनके अंदर सीड्स नहीं होती। तो एक बार हम दोबारा डिस्कस कर लेते हैं उसको, आपको थोड़ा सा अभी मैंने बताया था। क्रिप्टोगैम्स कौन से थे, जिनके अंदर सीड्स नहीं थी, ठीक है। एग्जाम्पल वो थे थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा। फेनेरोगैम्स वो थे जिनके अंदर सीड्स थी, ठीक है। अब हमारा है इसमें टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइट्स वो होते हैं जो सीड्स को प्रोड्यूस नहीं करते। तो सीड्स को प्रोड्यूस नहीं करते उनको हम बोलते हैं टेरिडोफाइट्स। अब इनकी जो वेस्कुलर सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा वेल डेवलप्ड होता है। मतलब कि जाइलम फ्लोएम की बात करें या वो बहुत इनका वेल डेवलप्ड है। लीव्स जो है वो कैसी होती हैं, विंग्स की तरह होती हैं। मतलब कि फर्न प्लांट्स होते हैं। कैसे होते हैं, टेरिडोफाइट्स में आपसे ये पूछ लिया जाता है कि ये कैसे प्लांट्स होते हैं, तो ये फर्न प्लांट्स होते हैं। ये लैंड पे ही एग्जिस्ट करते हैं। कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, ये लैंड पे। और नेक्स्ट अब आपका आता है इसमें फेनेरोगैम्स। फेनेरोगैम्स जो है ये सीड्स को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। सीड्स को जो प्रोड्यूस करते हैं वो बेसिकली दो होते हैं, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स। कौन कौन से, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स जो प्रोड्यूस करते हैं किसको, सीड्स को। तो दो टाइप्स हैं। जिम्नोस्पर्म्स वो होते हैं जिनके अंदर कोई कवरिंग नहीं होती। तो जो विदाउट कवरिंग होते हैं उनको हम बोलते हैं जिम्नोस्पर्म्स। ये एवरग्रीन प्लांट्स होते हैं। सीड्स जो है इनके ओवरी में एनक्लोज नहीं होती, इसलिए ये क्या होते हैं, नेकेड सीड्स होती है। एग्जाम्पल्स की बात करें तो कौन कौन से हैं, पाइनस ट्री, डियोदार और साइकस, ठीक है। नेक्स्ट आपका इसमें आता है एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स जो होते हैं इनमें कवरिंग होती है। ये फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं और इनमें सीड्स जो है वो ओवरी में एनक्लोज्ड होती है, ठीक है। किस में होती है, ओवरी में। और ये एवरग्रीन होते हैं, ये फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। ये फ्लावर्स ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब हमारा है मोनोकोट और डाइकोट, ठीक है। मोनोकोट क्या होते हैं, जितने भी मोनोकोट वो होते हैं जिनके अंदर मोनोकोट वो होते हैं जिनके अंदर सिंगल सीड होती है। कैसी होती है, जिनके अंदर सिंगल सीड होती है उन्हें हम बोलते हैं मोनोकोट। और इनमें कोई भी सीड्स का डिवीजन नहीं होता, ठीक है। सीड्स का डिवीजन नहीं होगा क्योंकि क्या है, ये सिंगल है, सिंगल सीड है, तो सीड का डिवीजन नहीं होगा। और इसमें मोनोकोट्स में जो लीव्स होती हैं वो कैसी होती हैं, लॉन्ग लीव्स होती हैं। एग्जाम्पल्स की बात करें तो कौन कौन से हैं, व्हीट और राइस क्या है इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है इसमें डाइकोट। डाइकोट कौन से होते हैं, इनकी जो सीड्स होती हैं वो डबल। मोनो से क्या निकलता है, सिंगल। मोनो का मीनिंग क्या होता है, सिंगल। कोट मतलब सीड, ठीक है, तो सिंगल सीड। अब नेक्स्ट इसमें आपका क्या है, सिंगल सीड, डाइकोट। डाइकोट मतलब डबल, कोट मतलब सीड, तो डबल सीड्स हैं। सीड्स जो है इसमें डिवाइड होती हैं,
सीड्स डिवाइड होती हैं, लीव्स जो होती हैं वो ब्रॉड होती हैं, इसमें लॉन्ग लीव्स होती हैं, इसमें ब्रॉड होती हैं। टैप रूट्स होती हैं। एग्जाम्पल्स की बात करें तो जितनी भी वेजिटेबल्स हैं या कहीं जितने भी फ्रूट्स हैं या फिर जितनी भी पल्सेस हैं वो सारे किसके एग्जाम्पल्स हैं, डाइकोट के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है।